अब यहाँ ये एक चीज़ मैं आपको बताने के लिए आज जा रहा हूँ। आज के लोगों को ऐसी अपनी मंद बुद्धि के हो गए, दिग्भ्रमित हो गए कि उन्हें रंगों से ईर्ष्या होने लगी। जहाँ वो माथे पर चंदन देखते हैं, बड़े बाल देखते हैं, यज्ञोपवीत देखते हैं, माला देखते हैं, भगवा वस्त्र देखते हैं, तो वो उनके दिमाग में बैठ जाता है कि पंडित जी हैं और ये ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं। ऐसी मानसिकता होती चली गई। जबकि ये बात स्वयं रामचरितमानस में भगवान राम के लिए भी माँ कैकेयी ने कहा था, तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये जो स्वरूप है भगवा, ये अपने आप को उस तरह से ढालने का प्रयास कीजिए। ये भगवा जो स्वरूप है ये भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का एक स्वरूप है। माथे पर चंदन लगाना ये भगवान का एक स्वरूप है, इसे धारण कीजिए। हाथ में धागा बांधिए, शिखा रखिए, बाल को बड़े रखिए। देखिए पहले राजा लोग नहीं बाल रखते थे, कौन राजा चंदन नहीं लगाते थे हो, कौन वस्त्र धारण नहीं करता था। सूर्य को आप देखिए ना, उनका कैसा रंग है। और आप अगर रंगों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ ग्रहों में एक बुध होते हैं जिनका रंग हरा है, हम लोग उनको बड़ी आदर करते हैं और समय से हरा वस्त्र भी पहनते हैं। हम भगवान शनि को मानने वाले अगर लोग हैं और मानते हैं हम लोग, तो हम लोग काला वस्त्र भी धारण करते हैं, ठीक है ना। हम पीला वस्त्र भी धारण करते हैं, हम बैगनी वस्त्र भी धारण करते हैं। ये सब हमारे देवताओं का एक स्वरूप है। हमें हमारा सारा रंग हमारा है। इस देश का बच्चा बच्चा, इस देश के कण कण में परमात्मा बसते हैं, वो सब एक है। अब अगर आपके मन में इस तरह की गलत बात बैठ गया है कि हमें माला से ईर्ष्या है, कोई धागा तोड़वा रहा है, कोई चंदन मिटवा रहा है, कोई जगोपवित्र का विरोध करे, कोई जगोपवित्र तोड़ रहा है, तो देखिए ये सब राक्षसों का स्वभाव होता है, ठीक है ना। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिएगा तो शिखा रखना कितना फायदेमंद है, बाल रखना कितना फायदेमंद है, ठीक है, और माला पहनना कितना फायदेमंद है। आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसको देख सकते हैं। माथे पर चंदन लगाने से आपका सुंदरता भी बढ़ जाता है, परंतु अगर आपके मन में इस चंदन से, इस वस्त्र से, इस माला से, इस स्वरूप से गड़बड़ाहट हो रही है, तो आपको सोचना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको कुछ ऐसी तर्कपूर्ण बातें समझाई जा रही है कि इन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे पहनते हैं तो हमको ऐसा पहनना चाहिए, ये बोल रहे हैं तो हमको ऐसा होना चाहिए। ये कदाचित सही नहीं है। अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए और सबसे प्रेम कीजिए। एक बार सबको हृदय से लगा कर देखिए कितनी आनंद आता है, प्रसन्नता होती है। और प्रसन्नता भगवान शंकर का स्वरूप है। खुश रहना राम ने सिखाया है। हर परिस्थितियों में व्यक्ति के दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा रहना ये हमारे कृष्ण बताते हैं। और समय से अत्यताइयों को दंड देने की बात हमारे परशुराम जी महाराज करते हैं। तो इस प्रकार से सबको मिलाकर चलना है और सभी को किसी से भी किसी प्रकार का ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। और ईर्ष्या द्वेष की जो बातें कर रहे हैं वो मानव नहीं, वो मानवता के खिलाफ हैं। इसलिए सबसे प्रेम करते हुए आज मैं अपनी बातें आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि माला और चंदन, शिखा, रामायण, गीता आदि पर बड़ी टिप्पणियाँ हो रही है। ये नहीं होने चाहिए। ये भारत है और ये भारत सदियों से सनातन और साहित्य के साथ साथ सदाचार और भाईचारा, आपसी प्रेम बनाकर रहा है और आगे भी रहेगा। इतने कितने लोग आए इधर से उधर करने वाले, कुछ नहीं होता। जब हमारे देश में इतने वर्षों तक मुस्लिम के साथ अंग्रेजों ने राज्य किया, हमारे देश के धर्म को मिटाने का प्रयास किया, हमारे मूर्तियों को तोड़े गए, मंदिरों को तोड़ा गया, फिर भी हम आज हमारे भगवान, हमारे मंदिर, हमारी गंगा, हमारी यमुना, हमारे सूर्य, हमारे ग्रह नक्षत्र ज्यों कहते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो ऐसे 2-4-5 को लल्लू पल्लू चंगू मंगू से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए गलत मानसिकता के छोड़िए और ईश्वर के शरण में एक बार जाकर देखिए, सूर्य नमस्कार करके देखिए, चंद्रमा को प्रणाम करके देखिए, आपके अंदर कितनी भावनाएं जगती है। एक बार गाय के माता जी के चरणों पर झुक कर देखिए, एक बार सूर्य को जल देकर देखिए, आपकी मन और बुद्धि किस प्रकार की हो जाती है। आप एक बार चंदन लगा कर देखिए। अब मैं नहीं कर रहा आप रोज लगाइए, लेकिन एक बार लगा कर देखिए आपके अंदर कैसी ऊर्जा की उत्पत्ति हो जाती है। एक बार गले में माला पहन कर देखिए आपके अंदर कितनी ऊर्जा रहती है। एक बार भगवा पहन कर देखिए, एक बार ये वस्त्रों को धारण करके देखिए, मौली बांध कर देखिए, आपके अंदर कैसी ऊर्जा की संचार होने लगती है। परंतु आप इसको छोड़कर और अपने स्वरूप को आईना में देखिएगा, आप कैसे दिख रहे हो, और एक बार इसको धारण करके देखिएगा आपका स्वरूप कैसा हो जाता है। आप किसी भी तरह से ईश्वर से और संत से, चाहे वो जिस
वर्ण के संत हों, उनसे जुड़ कर रखिए और ईश्वर के प्रति सहजता प्रेम बनाकर रखिए। यही मेरी आपसे विनम्र आग्रह है, प्रार्थना है। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।